हेलो बच्चों, फिर से हम आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए फिर से हम आपसे इस विषय में पढ़ाई करते हैं। देखिए, मैं आपको व्याकरण समझाने जा रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। देखिए, समास 4 प्रकार के बताए जाते हैं बोर्ड में। द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय, बहुव्रीहि। द्विगु और द्वंद्व समास का मैं आपको भेद बता चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। अब मैं तीसरा समास समझाने जा रही हूँ, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है और इसका उदाहरण क्या है? जब दोनों शब्दों में विशेषण और विशेष्य तथा दूसरा पद विशेषण हो तो वहां कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि एक पद विशेष्य होता है तो दूसरा पद प्रधान होता है और विशेषण कहलाता है, वहीं पर कर्मधारय समास की समानता दिखाई पड़ती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में बताया जाता है चरण कमल, यानी कि कमल जैसे चरण, यानी कि पैर हमारे जो है कमल जैसे हैं, यानी कि चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। और कमल की तुलना किससे की गई है? चरणों से की गई है। दोनों में ही विशेषण और विशेष्य का पद प्रधानता दिखाई जाती है, इसीलिए यहाँ कर्मधारय समास की समानता दिखाई जाती है। इसका दूसरा उदाहरण है बच्चों चंद्रमुख। चंद्र जैसा मुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख है, यानी कि चंद्रमा जैसा चेहरा है जिसका, उसी प्रकार से यहाँ कर्मधारय समास आता है, क्योंकि यहाँ शब्दों में विशेषण और विशेष्य का विशेषण रूप में बताया जाता है, इसीलिए यहाँ पूर्ण रूप से कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि जब दोनों शब्दों में विशेषण और विशेष्य तथा दूसरा पद विशेषण होता है, यानी कि दोनों शब्द जो मिलकर होते हैं विशेष्य के रूप में होते हैं और इसमें दूसरा पद क्या होता है? विशेषण होता है, यानी कि दूसरा पद विशेषण कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। दूसरी आपका इसका अगला पार्ट है बहुव्रीहि समास, जो कि चौथा समास है। जब जहाँ कोई पद प्रधान न हो, यानी कि दोनों में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेषण अर्थ प्रकट करें, यानी कि दोनों ही शब्दों के शब्द मिलकर अर्थ प्रकट करते हैं और विशेषता दिखाते हैं विशेष, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि बच्चों समझ आई कि इसमें बताया जाता है कि जहां पर कोई भी पद, यानी कि कोई सा भी शब्द प्रधान नहीं होता और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर, यानी कि दोनों ही शब्द के पद मिलकर क्या बन जाते हैं? विशेषण अर्थ प्रकट करते हैं। एक विशेषण के रूप में अर्थ प्रकट किया जाता है, वहां बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि दशानन, ना तो दस का कोई मतलब है ना नन का कोई मतलब है, तो ना ही कोई विशेषण, इसीलिए यहाँ 10 है आनंद जिसके। आनंद का मतलब होता है मुख, यानी कि जिसके 10 मुख होते हैं, कौन होता है वो? रावण, क्योंकि रावण ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके 10 मुख से आज तक 10 मुख वाला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ दोनों में से कोई सा भी शब्द प्रधान नहीं माना जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका पीतंबर। पीला है अंबर जिसका, यानी कि श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण के सिवा यहाँ पीले वस्त्रों वाला कोई भी धारण नहीं करता। इसी प्रकार से यहाँ दोनों ही शब्द प्रधान माने जाते हैं। तो यहाँ कौन सा समास बन जाता है? ये बहुव्रीहि समास बन जाता है। बच्चों, ये चारों ही समास बोर्ड के लिए मोस्टली हैं केवल, लेकिन पूछा तो बहुव्रीहि केवल किसके रूप में जाता है? एक ओएमआर शीट के रूप में, यानी कि 4 विकल्प आते हैं इसमें पूछने के लिए और आपको एक विकल्प पर निशान लगाना होता है, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो या तीसरा या चौथा हो। इसकी ट्रिक समझाने के लिए मैं आपको बोर्ड के एंड टाइम पे आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन इसके बाद मैं आपको खंड काव्य की कर्मवीर भट्ट की किताब पढ़ाने चलती हूँ और फिर से हम आपको यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं कर्मवीर भट्ट के साथ।